तो हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अमी साइंस वर्ल्ड पर। तो यहां पर आज हम जानने वाले हैं रसायन विज्ञान के, कि आप कह सकते हैं कि छोटे बच्चों के लिए छोटी कक्षा में हम ये टॉपिक पढ़ते हैं। आज हम करने वाले हैं पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में। तो पदार्थ के वर्गीकरण में हमने पहले एक क्लास ली थी, उसमें हमने जो पदार्थ है वो समझा था कि पदार्थ क्या होता है, मतलब द्रव्य क्या होता है। हर वह वस्तु जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होती है, कुछ ना कुछ स्थान गिरती है, उसे क्या कहा था, हमने कहा था वह क्या पदार्थ है, हमारा द्रव्य है, मैटर है। ठीक है, तो उसका जो भौतिक, जो कह सकते हैं कि भौतिक रूप से उसका जो वर्गीकरण है या प्रकार है, अच्छे से हमने समझ लेते हैं। आज उसका जो रासायनिक टाइप है उसको हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लगे हैं पदार्थ। ये सब कुछ चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको ज़्यादा क्या कहते हैं कि डिटेल में नहीं बताने वाले हैं। इसके होते हैं भौतिक, अब यहाँ पे कह सकते हैं, और एक और होता है रासायनिक। दो प्रकार हो गए। जैसे मार्कर है तो इसके गुणों को बाहर से देखूं तो क्या कहूँगा मैं, भौतिक रूप से। ठीक है, इसी प्रकार से आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक को अच्छे से। भौतिक को हमने पढ़ा था, भौतिक के अंदर हमने इसके क्या पढ़े थे, 3 पार्ट पढ़े थे। कौन से पढ़े थे? ठोस, द्रव व गैस। आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक रूप से, जो पदार्थ है उसका रासायनिक रूप से वर्गीकरण है। आज उसको हम अच्छे से समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि हर वह वस्तु जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ ना कुछ स्थान घेरती है, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, द्रव्य कहते हैं, मैटर कहते हैं। उसको हमने 2 रूप देखे, भौतिक रूप से और रासायनिक रूप से उसको वर्गीकृत किया है हमने। तो भौतिक रूप को हमने अच्छे से पढ़ लिया है कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं। जैसे आप कक्षाओं में, बड़ी कक्षाओं में जाते जाएंगे, इसके बारे में डिटेल से जानकारी आप प्राप्त करते जाएंगे। ठीक है, आज यहाँ पे आपको लग रहा होगा बहुत आसान है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होंगे, बड़ी कक्षाओं में जाएंगे, तो आपको यह टॉपिक बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ पर हम देखने वाले हैं रासायनिक रूप से। तो अगर रासायनिक रूप से इसकी बात करें तो इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक कहते हैं शुद्ध पदार्थ, अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा हो जाता है मिश्रण। तो इसके अंदर हम 2 पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो यहाँ पे नाम से वैसे तो लगभग चीज़ें नाम से स्पष्ट हो रही है कि शुद्ध पदार्थ ऐसा कुछ होगा जो बिल्कुल शुद्ध होगा। मिश्रण मतलब कुछ मिला दिया, ऐसे कुछ मिलावट वगैरह हो गई तो क्या बन गया, मिश्रण बन गया। ठीक है, तो इसको अब अच्छे से समझते हैं। तो ये क्लास होने वाली है सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण कक्षा, आप कह सकते हैं 8, 9, 10, 11, 12 सभी बच्चों को इस बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये बेसिक बातें आपको पता नहीं होगी तब तक आप जो बड़ी चीज़ें हैं उनको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं कभी कभी बीच बीच में जो बेसिक नॉलेज की बातें भी आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए यहाँ पे हम बात करें शुद्ध पदार्थ की, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि आप पहले क्या कह सकते हो कि इसको छोटी सी एक डेफिनेशन लिख लीजिए, या इस प्रकार से कह सकते हैं आप, इसकी छोटा सा इसका वर्णन भी कह सकते हैं, आप ले सकते हैं कि अब शुद्ध पदार्थ होता क्या है। ठीक है, तो इसको आप क्या कह सकते हो, जो घटक होते हैं, घटकों के द्रव्यमान, घटकों के कुछ ना कुछ तो क्या होंगे, द्रव्यमान होंगे का निश्चित अनुपात। तो अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आप ये क्या लिख रहे हो कि घटकों के द्रव्यमान का निश्चित अनुपात। तो अब इसको समझेंगे हम धीरे धीरे, जैसे हम इसका वर्णन पढ़ेंगे ना पूरा, तो इसको हम पूरे विस्तार से अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या कहते हैं, जो पदार्थ है उसको हम अब 2 रूप में बांट रहे हैं। किसको? जो शुद्ध पदार्थ है उसको यहाँ पे 2 रूप में हम पढ़ने वाले हैं। पहले इसके जो निश्चित अनुपात में पढ़ेंगे तत्व, और इसका जो दूसरा रूप है उसको हम पढ़ सकते हैं यौगिक। आपने बहुत बार नाम सुना होगा तत्व। तत्व तो हम पढ़ते हैं जो हमारे आवर्त सारणी, उसमें 118 तत्व है वर्तमान समय में। और हम यौगिक की बात करें तो यौगिक तो बहुत से हैं, कितने भी यौगिक आप बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तत्वों की अगर बात करें तो आप यहाँ पे चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं कि वर्तमान समय में कितने तत्व हैं प्रकृति में, या कितने तत्व खोजे गए हैं। तो 118 तत्वों की जो कह सकते हैं कि खोज की जा चुकी है। कुछ इसमें से मानव निर्मित है, कुछ प्राकृतिक है, वो डिटेल में पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं। हमें इतना जानना है कि जो हम यहाँ पे शुद्ध पदार्थ है उसके 2 भाग ले रहे हैं, पहला तत्व और यौगिक। तत्व में अगर हम बात करें कि इसकी छोटी सी आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो, एक छोटी सी परिभाषा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तत्व वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि जैसे आप अगर छोटी कक्षा में हो तो आप 10th में जाओगे तो आपको आवर्त सारणी देखने को मिल जाएगी, और अगर बड़ी कक्षा में हो तो वहाँ पे तो आपको आवर्त सारणी का बारे में अच्छे से पता है, पूरी डिटेल से आपने आवर्त सारणी पढ़ ली। ठीक है, तो यहाँ पे तत्वों की अगर हम एक छोटी सी परिभाषा देना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणु हो, क्या हो, जिसमें सभी परमाणु जो पाए जा रहे हैं वह एक ही प्रकार के, ऐसा ना हो कि उसमें बहुत से परमाणु मिल रहे हैं,
बहुत से प्रकार के परमाणु मिल गए, बहुत से परमाणु तो मिल गए चलो कोई बात नहीं, पर बहुत से प्रकार के, एक प्रकार होना एक बहुत से प्रकार। अगर जैसे मार्क करें इसके अंदर कौन सी इंक है, ब्लैक इंक है, अगर मैं इसी में ब्लू इंक डाल दूँ, रेड इंक डाल दूँ, तो क्या ये ऐसा चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो क्या कहेंगे, बहुत से प्रकार के रंगों को हमने क्या कर दिया, मिश्रित कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, लिख लीजिए आप अच्छे से, आपको याद रहेगा। एक ही प्रकार के परमाणु, तो जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं उसे क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं, ठीक है, एलिमेंट कहते हैं। तो तत्वों के अंदर आप लिखना चाहें तो इसके बहुत से उदाहरण हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, बहुत से लिख सकते हैं आप, इसमें कोई भी दिक्कत है वो नहीं है। इसके अलावा अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो H2, Cl2, ठीक है, Na2, तो इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं, O2, O3, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, Na2, यहाँ पे थोड़ा आपको अच्छा अजीब सा लगेगा क्योंकि ये जैसे बड़ी कक्षा के लिए नॉलेज की बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हम अब क्या कह सकते हैं कि फिर आप कहेंगे कि सर आपने तो लिख दिया यहाँ पे कि H2 लिख दिया, Cl2 लिख दिया, ये दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं, इस सभी को थोड़ा सा आप करके ऊपर लिख लेते हैं। उदाहरण के रूप में इसमें लिख लेते हैं HCl, Br, O, इसी प्रकार से H2, Cl2, O2, O3, ठीक है। अब दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, उम्मीद है। तो देखिए यहाँ पे अब कहेंगे सर आपने तो कहा था कि एक ही प्रकार के परमाणु, लेकिन यहाँ पे तो हमने 2 ले लिए, 3 भी आ गए, तो ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ? तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है हमारे पास, तो तीनों परमाणु किसके हैं, ऑक्सीजन के ही है ना। O3 लिख रहा हूँ ना, H2O तो नहीं लिखा मैंने। अगर H2O लिखता तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते और ऑक्सीजन का 1 तत्व, ठीक है, इन दोनों तत्वों से मिलकर बना हुआ था। लेकिन यहाँ पे देखिए तीनों के तीनों किससे मिलकर बने हैं, ऑक्सीजन से। जब तीनों के तीनों ऑक्सीजन से मिलकर बने तो है क्या, एक तत्व है। जब तीनों चीज़ें एक ही चीज़ से मिलकर बनी, एक ही तत्व एलिमेंट से मिलकर बनी तो वह क्या, तत्व। अब यौगिक की बात करें तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, विभिन्न तत्वों। अब तत्व यहाँ पे हमने देख लिए, तत्व के बाद हम यौगिक पे आए। पहले मैं यौगिक बताऊंगा तो आप कहेंगे सर तत्व क्या होते हैं, तो तत्व आपको पता चल गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सभी जो एलिमेंट्स है जो आवर्त सारणी में उपस्थित है वो सभी क्या तत्व हैं। तो यहाँ पे देखिए जो विभिन्न तत्व हैं, अब हम विभिन्न तत्वों की बात करें तो हमें तत्वों का पता है कि तत्व क्या क्या होते हैं, किसे किसे तत्व कहते हैं, ठीक है। विभिन्न तत्वों के 2 या 2 से अधिक, या तो 2 होंगे या 2 से अधिक होंगे, अधिक लिख दिया, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है लिखने में। 2 या 2 से अधिक क्या हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं। अब देखिए विभिन्न तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु, तो अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, मैंने अभी बताया था H2O, क्या लिया हमने, H2O लिया। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने परमाणु है, 2, ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 1, 2:1। तो जब हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु या कह सकते हैं मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, हमारे यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आप ले सकते हो, अमोनिया ले लेते हैं NH3। तो इसमें देखिए नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन के परमाणु 3 हैं। उसी प्रकार से हम एक बड़ा सा तत्व ले लेते हैं, हम किसी का यौगिक ले लेते हैं। तो यहाँ पे जगह है मुझे लगता है काफ़ी, तो यहाँ पे एक छोटा सा एक उदाहरण और लिख लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। यहाँ पे हम ले लेते हैं फिटकरी का सूत्र K2SO4, ठीक है, डॉट Al2SO4 की होल थ्राइस डॉट 24H2। अब जो छोटी कक्षा के बच्चे हैं घबरा गए होंगे कि सर ये क्या लिख दिया। जो आप फिटकरी सुना होगा आपने नाम, फिटकरी उसका सामान्य सूत्र होता है, ठीक है। वैसे तो इसके बहुत से प्रकार की फिटकरियों के सूत्र होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सामान्य सूत्र देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या एक पूरा का पूरा यौगिक है। इसमें क्या उपस्थित है, पोटेशियम, सल्फर, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन। तो ये सभी कितने तत्व, कितने प्रकार के तत्व मिलकर के क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा कह सकते हैं कि एक उदाहरण लिख लीजिए, बड़ा अच्छा सा उदाहरण लगेगा, क्योंकि देखने में भी क्या लगेगा कि बहुत बड़ा प्रकार का उदाहरण यहाँ पर हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं
कि किस प्रकार से इसको हम और समझ सकते हैं। तो अब हम बात करें मिश्रण के, तो हमारा जो मिश्रण होता है वह किस प्रकार से, तो मिश्रण की अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो मिश्रण भी हम क्या देखेंगे, हमने देख लिया पहले, यहाँ पे देख लीजिए हमने देखा क्या है। हमने सबसे पहले क्या देखा है यहाँ पे कि हमने देखा शुद्ध पदार्थ देखे और मिश्रण, ये रासायनिक रूप से इसका वर्गीकरण देख रहे हैं। तो इसके अंदर हमने क्या देखा, शुद्ध पदार्थों के अंदर दो प्रकार के हमने क्या कह सकते हैं कि शुद्ध पदार्थ देखे। एक तो वो शुद्ध तत्व है जो बिल्कुल शुद्ध है, और एक क्या यौगिक तत्वों में हमने क्या देखा, एक ही प्रकार के परमाणु हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, ठीक है। इनके कह सकते हैं कि आप दो परमाणु मिलकर के H2 Cl2 इनका निर्माण करें। अब हम बात करते हैं मिश्रण। तो मिश्रण के वर्गीकरण में हम जाएं तो अब मिश्रण क्या होता है, इसकी एक सेपरेट परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसके हम वर्गीकरण से समझ लेते हैं इसको अच्छे से। तो इसको दो प्रकार के हम कह सकते हैं मिश्रण हम बना सकते हैं, समांगी और विषमांगी। अभी समांगी और विषमांगी क्या होता है ये भी हम समझेंगे। पहले क्या लिख लेते हैं, नाम लिखना आवश्यक है। पहले हम देखेंगे समांगी, फिर देखेंगे विषमांगी, ठीक है, समांगी और विषमांगी। तो अगर पहले हम समांगी मिश्रण की बात करें, अब सबसे पहले देखते हैं मिश्रण क्या होता है। मिश्रण आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का विलयन है, या कह सकते हैं कि जब दो चीज़ों को आपस में मिला दिया जाए तो वह क्या बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। जैसे आप क्या करो, कुछ 1 किलो दाल लो, उसमें 1 किलो चावल डाल दो, क्या बन गया, दोनों का मिश्रण तैयार हो गया आपके पास। इसी प्रकार से आप नमक लो, उस जो पानी लो उसके अंदर नमक को मिला दो, या क्या तैयार हो गया, मिश्रण तैयार हो गया। मिट्टी को पानी में मिक्स करो, क्या बन गया, मिश्रण बन गया। जो भी दो चीज़ों को जब भी मिला दिया जाए तो वह क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समांगी मिश्रण की बात करें तो समांगी मिश्रण में आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार का मिश्रण, इसकी आप परिभाषा लिखना चाहिए तो कह सकते हैं परिभाषा लिख सकते हैं, लेकिन मैं समझा देता हूँ आपको कि समांगी मिश्रण एक इस प्रकार का मिश्रण होता है जिसमें अगर दो कह सकते हैं कि आप चीज़ों को या दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाए तो उनको चाहे आप कहीं से भी ले लो, कहीं से भी उसकी जांच करें और पूरी तरह से उसके अंदर क्या हो जाए, मिल जाए। तो इस प्रकार का मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। हम छोटे से डायग्राम की सहायता से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या एक बात कर लेते हैं, 1 लीटर मान लेते हैं पानी है, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया, क्या था, 1 लीटर हमारे पास H2O था, 100 ग्राम हमने उसमें नमक डाल दिया, NaCl। नमक का फॉर्मूला होता है NaCl, ठीक है। इसके अंदर जैसे ही हमने नमक को मिलाया तो क्या हुआ, नमक थोड़ी सी देर में आप उसको हिलाइए, मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, थोड़ा सा सैंपल यहाँ से लीजिए, थोड़ा सा यहाँ से, थोड़ा सा यहाँ से, तीनों जगह से जब आप सैंपल लेते हैं तो आपको क्या लगेगा कि अलग अलग स्वाद आएगा, जी नहीं, आपको तीनों जगह पर जो स्वाद देखने को मिलेगा समान स्वाद देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार का जो मिश्रण होता है जिसमें पूरी तरह से उसके अंदर विलय हो जाए, ठीक है, तो उस प्रकार के मिश्रण को क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। आप उदाहरण के रूप में ये लिख लीजिए, पानी प्लस नमक, पानी प्लस नींबू भी लिख सकते हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। इस प्रकार का मिश्रण जो पूरी तरह से आपस में क्या हो जाए, मिल जाए, विलय हो जाए, ठीक है। विलय जैसे शब्द हो सकते हैं, अगर छोटी कक्षा के बच्चे हैं तो आपको थोड़े हार्ड लग रहे हो, लेकिन नमक के अंदर पानी मिला दीजिए, बिल्कुल साधारण है। तो जो घुलाया होगा वो क्या होगा, बिल्कुल एक समान होगा। अब हम विषमांगी की बात करें तो विषमांगी के लिए अभी हम क्या करते हैं, छोटे से उदाहरण की सहायता समझ लेते हैं। वही हमने क्या लिया, 1 लीटर पानी लिया, उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, 1 लीटर शोर डाल दी, मिट्टी डाल दी, क्या डाल दी, मृदा डाल दी, मृदा। जैसे ही आपने 1 लीटर जल के अंदर कह सकते हैं 100 ग्राम मिट्टी डाली तो क्या होगा, आप उसको अच्छे से मिलाइए। लेकिन आप क्या देखेंगे, थोड़ी बहुत मिट्टी यहाँ पे इस प्रकार से इसके ऊपर तैरने लग जाएगी। क्या होगा, थोड़ी मिट्टी यहाँ पे ऊपर तैरेगी, कुछ मिट्टी क्या होगी इसकी तली में बैठ जाएगी, ठीक है। तो बीच में हो सकता है आपको थोड़ी बहुत मिट्टी दिखाई दे, लेकिन उस प्रकार का विलयन नहीं बनेगा जैसा इससे बना। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे अधिक मिट्टी है, ऊपर देखेंगे अधिक मिट्टी है, बीच में मिट्टी है ही नहीं, ठीक है। तो आप इस प्रकार के मिश्रण को क्या कह सकते हैं, विषमांगी मिश्रण कह सकते हैं। तो इसमें उदाहरण लिख सकते हैं, पानी प्लस मिट्टी। अगर एक और देखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं पानी प्लस ऑयल, कोई भी ऑयल ले लीजिए, उसको पानी में मिलाइए, क्या मिलेगा, वो ऊपर तैरने लग जाएगा, ऊपर अपनी परत बना लेगा। तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। तो ये तो थी हमारी छोटी सी एक इंट्रोडक्शन क्लास जिसमें हमने पढ़ा पदार्थ के जो रासायनिक भाग हैं, 2 प्रकार होते हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक हम अच्छे से सीख चुके हैं, आज हमने रासायनिक को बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल बेस से सीखा है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको पढ़ करके बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अधिक आनंद आया होगा। तो अगर आपकी आज की क्लास से बिल्कुल भी सहायता हो रही है तो अपने दोस्तों के साथ इसे कर दीजिए शेयर। मिलते हैं आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे बच्चों।